नई दिल्ली में कैबिनेट री आज वी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने दी गई मंजूरी। 22 लाख काश्तकारों ने वहेलो लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल री बैठक। 17 दिसंबर ने मुख्यमंत्री करेला कई योजनाओं शुभारंभ। 20-21 दिसंबर ने प्रभारी मंत्री करेला जिलानो दौरो। तमिलनाडु कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा में घायल हुआ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रो आज हुए निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण, राजस्थान व मुख्यमंत्री समेत कई लोग जताया शोक। देश रा पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रद्धांजलि। कहो प्रशासनिक कौशल राष्ट्र ने एकजुट करवाना अथक प्रयास खातर देश रवलो आभारी। प्रदेश 4 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य दूसरा चरण खातर आज वियो मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव खातर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपको घणो स्वागत है। मैं हूं आपके सागे तेज बराला। बुलेटिन में खबर विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की आज नई दिल्ली में बैठक हुई है। इन बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में लिया गया फैसला की जानकारी देता तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बताया कि सरकार रा इन फैसला से 22 लाख काश्तकारों ने कृषि सिंचाई योजना रो लाभ मिललो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों से जो विषय रुके हुए थे उन विषयों को पूरा करना, इस पर भी बहुत शिद्दत के साथ में काम किया जा रहा है। मित्रों, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं उत्तराखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूं और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली निवासियों, इन सब की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार बांध परियोजना जिससे न केवल इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता होगी, लखवार और रेणुका जी इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। 15-16 में ऐसी 99 परियोजनाएं और कुल मिलाकर के उनके 7 उपघटक ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था जो 50% से ज़्यादा पूरे हो गए थे, लेकिन वर्षों से लंबित पड़े थे। अभी हाल ही में आप सबके सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले लगभग 35-40 साल से वो परियोजना अटकी हुई पड़ी थी, पूरा नहीं हो पाई थी। आज वो पूरी हो चुकी है और 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। इस संकल्प के साथ में कि ऐसे अधूरे हुए पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को हम भारत सरकार सहयोग करके पूरा करे, राज्य सरकारों के साथ में खड़े होकर, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वो 99 प्रोजेक्ट्स जो तय किए गए थे उसमें से 46 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। बाकी आने वाले समय में 3 साल में सारे प्रोजेक्ट 2024-25 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना में साथ ही साथ में पूर्वोत्तर भारत के और विशेष क्षेत्रों में जो स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स के कारण से भी निश्चित रूप से लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी आमदनी बढ़ी है और उनके सिंचाई के संसाधन बढ़े और खेत को पानी मिलने लगा है। हर खेत को पानी कंपोनेंट में ग्राउंड वाटर के जहां अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे क्षेत्र में, कुछ उत्तर प्रदेश के एरियाज में, वहां भी हमने ग्राउंड वाटर बेस्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो भारत सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये चारों घटक
इसी तरह से 2026 तक जारी रहें। जो शेष बची हुई परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को भी हम पूरा करें और उसके साथ साथ में नई परियोजनाओं को भी जो 50% का मानक जो है वो तय कर चुकी हैं फिजिकल प्रोग्रेस का, उन परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। तो पर्यावरण की दृष्टि से यमुना जी को एक नया जीवन प्रदान करने वाला फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इन सब प्रदेशों के वासियों की तरफ से और देश भर में, क्योंकि नई परियोजनाएं पीएमकेएसवाई के अधीन ली जाएगी, एआईबीबी के अधीन ली जाएंगी, उसके देश भर के ऐसे सारे किसानों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करेगी। इन बैठक में सरकार 3 बरस पूरा होबार उपलक्ष्य में आगामी 17 दिसंबर प्रदेश में कई योजनाओं शुभारंभ करो जावलो। इन पर विचार करो गयो। इन रसायत ही कोरोना काल में शुरू किया गया ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन भी करो जावलो। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बताया कि कैबिनेट बैठक निर्णय मुजब 20 और 21 दिसंबर सगला प्रभारी मंत्री आप आपरा जिला में जावेला और सरकार योजनाओं बारे में प्रगति रिपोर्ट जानेला। उन्होंने कहो कि बैठक में मंत्री आपरी बात भी रखी। तमिलनाडु कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा में घायल हुआ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रो आज निधन हो गयो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रा निधन माथे शोक जताया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अब से कुछ देर पहले निधन हो गया। वरुण सिंह का बेंगलुरु के कमान अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि वरुण सिंह को बेहतर इलाज के लिए तमिलनाडु के वेलिंगटन से बेंगलुरु के कमान अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और उनकी हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई थी। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इस खबर की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वायुसेना ने बेहद दुख के साथ भारतीय वायुसेना ये सूचित करती है कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वरुण सिंह की आज सुबह 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक पेशेवर तरीके से देश की सेवा की। उनके निधन से बेहद आहत हूं। राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चोटों से जूझ रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उन्होंने ट्वीट किया, अमित शाह ने, ईश्वर वीर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। जनरल वीके सिंह का ट्वीट आया। उन्होंने कहते हैं कि इतने लंबे समय तक मौत से जंग लड़ने के बाद अंतिम सांस लेने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। देश इस सेनानी के खोने का शोक मनाता है। ओम शांति। पेन्ड बियॉन्ड वर्ड्स टू लर्न ऑफ द डिमाइस ऑफ IAF पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। He was a true fighter who fought till his last breath. My thoughts and deepest condolences are with his family and friends. We stand firmly with the family in this hour of grief. राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रा निधन माथे शोक व्यक्त कर्यो है। शोक संदेश में मुख्यमंत्री कहा कि एड़ा टेम में मैं सगला शोककुल परिवार रसागा। देश रा पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल री आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लौह पुरुष कहलाता।
संयुक्त भारत सरदार पटेल का मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय भाषा के विचार को भी प्रोत्साहन दिया। 1949 में मद्रास के आइलैंड ग्राउंड में ऐतिहासिक भाषण में सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भाषा और भारत के विचार के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट की थी। You want me that I should talk to you in English. I shall obey your command. But take it from me that it will not be long before you yourself will have to speak in our own national language. આપણા સંદેશમાં પ્રધાનમંત્રી કહ્યા કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની મહાન સેવા, પ્રશાસનિક કૌશલ, રાષ્ટ્રને એકજૂટ કરવાના અથક પ્રયાસ ખાતર ભારત હંમેશા વણારો આભારી રહેલો। આગે बढ़ा। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतरी विजयरा 50 बरस पूरा होबारे स्वर्णिम विजय बरस जलसारा उपलक्ष्य में आज सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन में बोगरा दिवस मनाया गयो। 63वीं कैवेलरी में बैटल ऑनर दिवस बोगरारी या 50वीं वर्षगांठ ही इन रेजिमेंट ने 1971 में बांग्लादेश संग्राम के दौरान अपनी ताकत साबित करी। पूर्वी थिएटर में T-55 टैंक वाली या एकमात्र आर्म्ड रेजिमेंट है। झुंझुनू में इच्छामती बटालियन का नीसू भी वीर नारी सम्मान जलसारो आयोजन कर्यो गयो। स्वर्णिम विजय बरसरा 50 बरस पूरा होवा माथे शहीद स्मारक पर यह कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इनमें पहलीरा सैनिका ने और वर्तमान बटालियन में कार्यरत सैनिका ने हिस्सो लेने को मौको मिलो और ये शहीदा ने नमन कर्या। पूर्व सैनिक कहा कि यह एक आदर्श दिन है और वे इन्हें यादगार रूप में मनाया जाओ। अच्छा काम किया था उन्होंने। इच्छामती नदी के किनारे पर बहुत भीषण युद्ध किया जिसमें विजय और फतेह मिली। उसके बाद में बांग्लादेश को आज़ाद किया गया, उसमें भी हमारे वीर जवानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपलक्ष्य में हम 12-15 दिसंबर को हर रोज ये इच्छामती दिवस मनाते हैं। अरुणाचल में खत्म हुए थे, हमारे राज्य के थे हवलदार, उनको मेरे को यहाँ यूनिट में बुलाया गया, मेरे को यहाँ सम्मान देते हैं और बुलाते हैं हर साल, बच्चों को सम्मान करते हैं सब। बहुत बहादुरी से हमारे सैनिकों ने नदी में पार करके और बांग्लादेश के ऊपर अटैक करके 93,000 कैदी कैद किए थे। और उसके बाद हम लड़ाई 16 तारीख को जब ख़त्म होगी, उसके बाद 93,000 कैदियों को अपनी अपनी जगह पर उनको जहाँ पर जेल दी गई थी वहाँ भेजे गई थी। और पलटन ने बहुत ही अच्छा और बहादुरी का काम किया। उसमें हमारे कुछ नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन पलटन के वीर चक्रा, उसके अलावा काफ़ी सेना मेडल वगैरह वो जो मिले हैं, उससे उसका नाम रोशन हुआ है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास पाली जिला सोजत सिटी में नवनिर्मित पुलिस थाना रो जायजो लीनो। इन मौके पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार, थानाधिकारी जसवंत सिंह राजपुरोहित और बार एसोसिएशन रा अध्यक्ष गजेंद्र मेहता समेत गणमान्य लोग मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष रो माल्यार्पण कर स्वागत कर्या। इन दौरान खबर नवीसा सु बातचीत करता थका गोपाल कृष्ण व्यास कहो कि हर इंसान ने जन्म सु ही अधिकार प्राप्त है और मानवाधिकार आयोग रो काम नागरिका ने वणारा अधिकारा सारू जागरूक करनो है। आवाली 19-21 दिसंबर ताई महावीर सेवा संस्थान कानीसु विकलांगा ने न्यारा न्यारा भातारा उपकरणारो वितरण करवा खातर 3 दिवसीय शिविर रो आयोजन कर्यो जावलो, जिनमें राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष भी शिरकत करेला। 19 आर्टिकल 21 ये सब अधिकार जो मिले हैं ना, यहाँ मैक्सिमम जो काम हमारे यहाँ पर ये है कि एट्रॉसिटीज़ जो होती है, एट्रॉसिटीज समाज में भी होती है, पुलिस के द्वारा भी कभी कभी होती है, और कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी होती हैं, लड़कियों के साथ होती हैं, बच्चियों के साथ होती हैं। तो इनमें त्वरित गति से कार्य किया जाए। हमें कोई फैसला करने के पावर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, आगे दौड़ाने का काम और फटाफट सुरक्षा देने का काम, लोगों को इंगित करने का काम कि ये गलत काम हो रहा है, इसको रोको। तो मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस काम को अच्छी तरह। बार एक छोटो सो अंतराल लिया, जल्द लौटा। Got it.
सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अंतराल रे पाछे एक बार फिर आपको स्वागत है। कोरोना संक्रमण री रोकथाम ने ले जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर आयोजित करे जा रहे हैं। जयपुर समेत प्रदेश में टीकाकरण करे जा रहे हैं। राज्य के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर चिकित्सक सोनिका शर्मा बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में रोजिना आवाला लोगों ने वैक्सीनेशन कर वणा ने जागरूक भी करे जा रहे हैं। हम लोग बराबर वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे हैं और हमारे यहाँ कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन लगाई जाती है जो कि 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती है। और हमारी आशाएं बहुत अच्छे से मोटिवेट करके पेशेंट्स को घरों से लेकर आती हैं कि उनको मोटिवेट करके कि लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिसकी पहली डोज हो चुकी है वो लोग थोड़े से रिलक्टेंट हो गए थे कि कोरोना अब नहीं है, तो उनको भी मोटिवेट करा जा रहा है कि आपको दूसरी लेंगे तो पूर्णतः सुरक्षित आप महसूस करेंगे, मतलब पूर्णतः सुरक्षा आपकी हो जाएगी। राजधानी जयपुर में आज कोरोना संक्रमिता की संख्या में कमी आई है। आज जयपुर में 2 ही संक्रमिता की पहचान हुई। प्रदेश में कोरोना प्रति लगातार जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश में 4 जिला में हो रहा जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव वाला दूसरा चरण में आज मतदान हो रहा है। जिन जिला में ये चुनाव हो रहा है वह कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव खातर व्यापक प्रबंध भी दौरान किया गया है। नेहरू युवा केंद्र जयपुर का निशु देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय माथे जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित करेगी। प्रतियोगिता मुख्य अतिथि नेहरू युवा केंद्र पूर्व उपनिदेशक महेश चंद शर्मा बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर आयोजित प्रतियोगिता में पंचायत समिति से चयनित युवक युवतियां भाग लियो है। प्रतियोगिता में निर्णायक रूप में सुनील कुमावत और डॉक्टर कपिल कुमार आनंद बिरिया। उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारत में नेहरू युवा केंद्रों के द्वारा ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में इस उपलक्ष्य में 21 ब्लॉक्स में यह प्रतियोगिता हो चुकी है और उनके विनर्स आज जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके तहत हम सब लोग एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को एकजुट रखने के उद्देश्य से इन भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन पूरे भारत में नेहरू युवा केंद्रों के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्र भाव के निर्माण हेतु जो आज भाषण प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐसा विजन दिया है कि जो पूरे राष्ट्र के अंदर अपन अमृत महोत्सव के रूप के अंदर मना रहे हैं। और ये निश्चित है कि देश के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो और गांव और दूर दराज के लोग भी जो हैं वो उस तक पहुंच सके। ऐसे में आज भाषण प्रतियोगिता का यहाँ जयपुर लेवल के ऊपर ये आयोजन रखा गया है। पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं वहाँ पर जो है ये प्रतियोगिता हो रही है और राज्य स्तर पे जो भी जिलों से सेलेक्टेड बच्चे होंगे उनका राज्य स्तर पर जो है जोधपुर के अंदर ये प्रोग्राम जो होगा और वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे बच्चे राज्य स्तर पे, फिर वो राष्ट्रीय लेवल पर जो है राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे। जयपुर में 3 दिवसीय वर्ल्ड हेल्थ और वेलनेस फेस्टिवल की शुरुआत 17 दिसंबर से करी जाएगी। कार्यक्रम में संरक्षक पंडित सुरेश मिश्रा, आयोजक मुकेश मिश्रा और पंडित मुकेश भारद्वाज पत्रकार वार्ता में बताया कि 3 दिन ताईं चाल वाला
फेस्टिवल रे दौरान स्वास्थ्य रा हर पक्ष माथे बातचीत वेली। फेस्टिवल रे दौरान विभिन्न देशारा वक्तावा और पैनलिस्ट रे सागे 20-32 देशारा लोग इनमाय शामिल वेला। होने जा रहा है जो विश्व में अपने किस्म का पहली बार है, क्योंकि माइंड, बॉडी एंड सोल पे आधारित, तीनों पिलर्स पे आधारित एक ऐसा इवेंट जिसपे स्वास्थ्य के हर पक्ष पर बातचीत होगी और उसके दुनिया के एक से एक बड़े विशेषज्ञ यहाँ पर होंगे और पूरे विश्व में इस तरह के इवेंट से जो मंथन होगा, जो ज्ञान निकलेगा, उसका लाभ हम सभी को मिलेगा, पूरे विश्व को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। 3 दिन के इस फेस्टिवल में 100 के आसपास पैनलिस्ट हैं और 30 सेशन इसमें हो रहे हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग अलग अलग सेशंस होंगे। हम लोग योगा से इसकी शुरुआत करेंगे, हील विद म्यूज़िक की बात करेंगे, फाइनेंशियल वेलबींग की बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि कोरोना के बाद में जिस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई है उनसे कैसे हम लोग मजबूती से निपट सकते हैं। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, हम बात करें हार्ट की बात करें, हम लोग बात करें लीवर की बात करें, हम लोग बात करें मेंटल वेलनेस की बात करें, तो उन सब के बारे में चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट 3 दिन मौजूद रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसमें जुड़ेंगे। नगर निगम जयपुर हेरिटेज कानीसू जयपुर स्थापना समारोह रे तहत सांस्कृतिक संध्यारो आयोजन कर्यो गयो। सिटी पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में कलाकार राजस्थानी लोकगीता माथे प्रस्तुति दीनिया। लोकगीता माथे कलाकारारी प्रस्तुति दर्शका ने मंत्रमुग्ध कर दियो। कार्यक्रम में नगर निगम हेरिटेज री महापौर मुनेश गुर्जर, आयुक्त अवधेश मीणा समेत गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहा। कोरोना काल रे दौरान मानव सेवा में काम करवाला लोगों ने चयनित कर वणा ने चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड दियो जावलो। आज जयपुर में एक निजी संस्थान रा चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी और BSG रा अध्यक्ष विशेष गुप्ता बतायो कि मानवीय समाज रा निर्माण में चिकित्सा और शिक्षा समाज सेवा में योगदान देवा खातर निस्वार्थ भाव से जो काम कर्या है, अच्छा लोगारी पहचान कर वणा ने सम्मानित कर्यो जावलो। चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल का सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर का सेक्टर हो, इन तीनों सेक्टर में जिन्होंने काम किया है, इसको हम बोलेंगे अनसंग हीरोज़, या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है बट उनको रिकग्नाइज नहीं किया, तो ये प्लेटफॉर्म पे लाकर इस एफर्ट से राजस्थानियों का जो गौरव है वो भारत के प्लेटफॉर्म और विदेश के प्लेटफॉर्म तक ही पहुँचा सकें। एक अवार्ड्स कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसका नाम हमने रखा है चेंज मेकर ह्यूमैनिटी अवार्ड। और जैसा कि अवार्ड का नाम है, हम उन लोगों को अवार्ड देना चाहते हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, जिन्होंने सोसाइटी में चेंज किया है, ताकि वो चेंज मेकर के नाम से जाने जाएं। और जो उन्होंने चेंज लाया है वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए है, मानवता के लिए, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में उन्होंने कैसे सुधार किया है। अंडर 21 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग री शुरुआत आज नई दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर प्रतियोगिता रो शुभारंभ कर्या। इन लीग में देश भर री 14 टीम हिस्सा ले रही है जो 42 मैच खेलेली। उद्घाटन समारोह ने संबोधित करता था केंद्रीय मंत्री कहो कि खेल मां का मानसिक विकास खातर महत्वपूर्ण है, इनसु प्रतिस्पर्धा भावना रो विकास हुए। मेंटल टफनेस की बात करते हैं, मैच प्रिपेयर्डनेस की हम बात करते हैं, वो आपको मैचेस के माध्यम से ही मिलता है। और खिलाड़ियों के लिए जितने ज़्यादा मैचेस साल भर में मिले, उनको उतना ज़्यादा पता चलता है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने जो ऑपोजिशन के सामने खेलना कैसे compete करना, किस परिस्थिति में टीम कॉम्बिनेशन बेहतर हो, कैसे आप ज़्यादा गोल डाल सकें, कैसे आप दूसरी टीम को गोल ना करने दें, ये रणनीति भी उसी समय तय होती है। इसलिए ऐसी लीग्स में आपको कभी करनाल से, हिसार से, सोनीपत से, उड़ीसा से, मुंबई से, हिमाचल से या बेंगलुरु से बाहर आकर आप जब दिल्ली में आए
तो आप अपनी रोज वाली एकेडमी में नहीं है, आप एक नए एटमोस्फेयर में आकर एक नई टीम के सामने खेल रहे हैं और ये मौका आपको दिया है तो हॉकी इंडिया ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है, जिन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहाड़ी इलाका में बर्फबारीનો અસર રાજસ્થાનમાં દેખાઈ દે રહ્યો है। प्रदेश ज़्यादातर ठोरा माथे दिन में और रात ने तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पश्चिमी विक्षोभ असर चलता आने वाला दिन में सर्दी रो असर बढ़ेलो होना संभावना जताई है कि इन चलता 3 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सके। लाला 24 घंटा में सबसे न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 3 डिग्री दर्ज किया गया है। वही पिलानी और हनुमानगढ़ में 4.1 डिग्री, नागौर में 5.8, बीकानेर में 6.5, चूरू में 6.7 और राजधानी जयपुर में 10.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री के ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी सामान्य के आसपास है। आगामी 5-4 दिनों की बात करें तो राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15-16 दिसंबर को उत्तर भारत के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से अगले 3 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 16 दिसंबर से ये सिस्टम जैसे ही उत्तर भारत से गुजरेगा यानी पास होगा, उसके बाद एक बार फिर से हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव राजस्थान में शुरू होगा और 17 दिसंबर से एक बार फिर से राजस्थान में 3 से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज होगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 17 दिसंबर से एक बार फिर से ठंड का असर शुरू हो सकता है। बुलेटिन में चलता चलता एक बार फिर मुख्य खबर। नई दिल्ली में कैबिनेट री आज भी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने दी गई मंजूरी। 22 लाख काश्तकारों ने वेलो लाभ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल री हुई बैठक। 17 दिसंबर ने मुख्यमंत्री करेला कई योजना को शुभारंभ। 20-21 दिसंबर ने प्रभारी मंत्री करेला जिला रो दौरो। तमिलनाडु रा कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसा में घायल होया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह रो आज हुयो निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री सहित राजस्थान रा मुख्यमंत्री समेत कई लोग जतायो शोक। देश रा पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी श्रद्धांजलि। कया वण प्रशासनिक कौशल राष्ट्र ने एकजुट करवार अथक प्रयास खातर देश रवेलो आभारी। प्रदेश 4 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य दूसरा चरण खातर आज हुई मतदान। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव खातर प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।